कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है क्लेयर पीटरसन से। उसके हस्बैंड गैरेट पीटरसन से अच्छी चल रही थी, पर गैरेट धोखेबाज निकला। अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सेक्रेटरी से दिल लगा बैठा। इस तरह उसने क्लेयर को चीट करते हुए सेक्रेटरी से संभोग किया। क्लेयर इस कारण अब अपने हस्बैंड से सेपरेट हो रही है। क्लेयर की कलीग है विकी। विकी क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड भी है। क्लेयर इस बारे में विकी से बात करती है। विकी कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेना चाहिए। जो अपनी बीवी को छोड़कर बाहर मुंह मारता हो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। पर क्लेयर की प्रॉब्लम यह है कि उसका एक टीनेजर बेटा है केविन। क्लेयर अब इस उम्र में केविन की देखभाल कैसे करेगी। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि क्लेयर के पड़ोस में 19 साल का नोआ सैनबॉर्न रहने आया है। दरअसल नोआ के अंकल यहाँ रहते हैं, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। नोआ ने धीरे धीरे केविन से दोस्ती कर ली है। केविन के साथ नोआ उसके स्कूल तक भी चला जाता है। क्लेयर इसी स्कूल में पढ़ाती है। नोआ ने अपने बारे में बताया कि उसके पेरेंट्स की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। क्लेयर जब नोआ को अपने बेटे के साथ देखती है तब उसे अपने बेटे और नोआ की उम्र में कुछ ज़्यादा फासला नज़र नहीं आता। इनफैक्ट आज जब नोआ केविन को कार रिपेयरिंग सिखा रहा है तब क्लेयर नोआ के मसल्स को देखे जा रही है। उन्हें देखकर वो आकर्षित होती है। कई बार तो क्लेयर अपनी खिड़की से छिपकर नोआ को देखती है। नोआ कई बार नहा कर निकलता है तो उसे नग्न अवस्था में देखकर क्लेयर के अंदर आकर्षण पैदा होता है। क्लेयर स्कूल में क्लासिक सिखाती है। आज शाम को नोआ क्लेयर को होमर की एपिक पोएम इलाड को देने आया है। इसे देने के बहाने वो क्लेयर के हाथों पर हाथ रखता है। नोआ ऐसा करके क्लेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। आज शाम को केविन और गैरेट फिशिंग ट्रिप पर बाहर गए हैं। क्लेयर अपने खिड़की से केविन को देखती है जो कि अपने कपड़े बदल रहा है। इस बार नोआ ने भी क्लेयर को देख लिया है। क्लेयर अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा लेती है। अगले दिन नोआ क्लेयर को कुकिंग की हेल्प करने के लिए बुलाता है। क्लेयर यहाँ आती भी है। दोनों साथ में कुकिंग करते हैं। इसके बाद साथ में डिनर भी करते हैं। पर डिनर के बाद नोआ ने क्लेयर को पकड़ लिया है। क्लेयर यहाँ से जाना चाहती है। नोआ उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। क्लेयर कहती है कि उसका हस्बैंड है, वो नोआ के साथ ये सब नहीं कर सकती। नोआ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छिप छिप कर देखती हो, वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लेयर नोआ को रोकने की कोशिश करती है, पर नोआ ने धीरे धीरे क्लेयर को वस्त्रहीन करना शुरू कर दिया है। वो उसके साथ चुंबन क्रिया करता है। इसके बाद दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। इस तरह दोनों ने आज की रात साथ में बिताई है। अगली सुबह जब क्लेयर उठी है तब उसे अफसोस है कि उससे ये सब क्या हो गया। वो नोआ से कहती है, हमारे बीच जो हुआ मुझे इसका अफसोस है, पर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नोआ को इस बात पर गुस्सा आया है। वो अपना गुस्सा दीवार पर उतारता है। इन्हीं सब में स्कूल का नया साल शुरू हो गया है। नोआ ने भी क्लेयर के क्लास को ज्वाइन कर लिया है। क्लेयर के कंप्यूटर को हैक करके उसने खुद को रिक्वेस्ट भेजी और अब वो स्कूल में सम्मिलित हो गया है। नोआ ने धीरे धीरे केविन से दोस्ती बढ़ाई। वो उसे बॉक्सिंग भी सिखाता है। जब भी मौका मिलता है नोआ केविन को उसी के फादर के खिलाफ भड़काता भी है। इन सब से केविन अपने फादर गैरेट को डिसलाइक करने लगा है। जिम क्लास में नोआ केविन को ओवर एक्साइट करता है। इसकी वजह से केविन शॉक में चला जाता है। नोआ केविन को उसके डोजेस से इंजेक्ट करके उसे बचाता है। इन सब के बारे में जब क्लेयर को पता चला है तब वो नोआ को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है, हमारे बीच जो हुआ वो वन टाइम था, तुम उन सबको भूल जाओ। पर नोआ उन सब को भुलाना नहीं चाहता। वो क्लेयर के साथ आगे भी अफेयर रखना चाहता है। क्लेयर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। शाम को नोआ देखता है कि गैरेट अभी भी क्लेयर से मिलता है। दोनों आज डेट पर गए थे और उसके बाद वापस लौटे हैं। नोआ को ये बात पसंद नहीं आ रही कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। ये सब जानकर नोआ को अच्छा नहीं लग रहा। जिस रात नोआ क्लेयर के साथ हमबिस्तर हुआ था उसने कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ निकाल ली थी। अब वो इनके जरिए क्लेयर को ब्लैकमेल करना चाहता है। स्कूल में नोआ देखता है कि कोई केविन को बली कर रहा है। नोआ उसे पकड़कर लॉकर में उसका सिर बार बार मारता है। उसकी इस हरकत के बारे में विकी को पता चला है। विकी इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी है। वो नोआ के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करती है। उसने ये पाया है कि नोआ को पिछले स्कूल से उसके बिहेवियर की वजह से खदेड़ दिया गया था। विकी नोआ से इस बारे में बात करती है। नोआ विकी की इंसल्ट करता है। विकी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसे स्कूल से खदेड़ देती है। क्लेयर नोटिस करती है कि बाथरूम से लीकेज हो रही है और जब यहाँ जाती है तब देखती है कि यहाँ लिखा है, मैंने क्लेयर के साथ संभोग किया। जाहिर है ये नोआ ने ही लिखा है।
नोआ यहाँ अचानक से आता है। क्लेयर यहाँ से जाना चाहती है पर नोआ उसे जाने नहीं देता। वो क्लेयर के साथ बलात्कार करना शुरू करता है। क्लेयर उसे ज़ोर से पुश करती है। जाते हुए वो कहती है, तुम केविन और मुझसे दूर रहो। नोआ को ये बात पसंद नहीं आई। अगली सुबह उसने क्लेयर के क्लासरूम में प्रिंटर को ऑन छोड़ दिया है। इसमें से पिक्चर्स निकल रही हैं। इसमें क्लेयर और नोआ के एक साथ की तस्वीरें हैं। काफ़ी तस्वीरों में क्लेयर नग्न अवस्था में नोआ के साथ है। क्लेयर अपनी फ्रेंड से मिलकर कहती है कि अगर ये तस्वीरें स्कूल में फैल गई तब उसकी नौकरी चली जाएगी। इधर गैरेट और केविन साथ में कार में हैं। केविन इस कार को ड्राइव कर रहा है। इसका ब्रेक फेल हो जाता है। कार का एक्सीडेंट होता है पर दोनों जैसे तैसे बच गए हैं। शाम को क्लेयर जब घर में आई है तब वो देखती है कि उसके ड्राइंग रूम में गैरेट और केविन के साथ नोआ भी बैठा हुआ है। उसने अब इन दोनों से दोस्ती बढ़ा ली है। नोआ क्लेयर के पास आता है। वो उसे अकेले में कहता है, मेरे पास उस रात की वीडियोस भी हैं। यहाँ वो क्लेयर से कहता है कि तुम आगे भी मेरे साथ सोती रहो, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा और ये वीडियोस और फोटोज सही सलामत रहेंगी। क्लेयर ने इन सब से इनकार कर दिया है। वो विकी से हेल्प मांगती है। विकी नोआ को उसके घर से दूर बुलाती है। जब विकी के घर में कोई नहीं है तब क्लेयर उसके घर में जाकर उन वीडियोस और फोटोज़ को डिलीट करना चाहती है। पर यहाँ की दीवारों पर क्लेयर की नंगी तस्वीरें दीवार पर चारों तरफ है, यहाँ तक कि लैपटॉप में भी। यहाँ वो पाती है कि कार के ब्रेक को कैसे फेल किया जाता है, इसके इंस्ट्रक्शंस पे लिखे हुए हैं। बाद में क्लेयर डिटेक्टिव ईथन से मिलती है। डिटेक्टिव से क्लेयर को नोआ के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट की सच्चाई का पता चला है। इधर नोआ ने विकी को कैद कर लिया है। उसके साथ उसने काफ़ी हिंसा की है। विकी से वो क्लेयर को यहाँ बुलवाता है। क्लेयर विकी के पास आती है। वो देखती है कि विकी मर चुकी है। क्लेयर पुलिस को फ़ोन करने जाती है। नोआ उसके सामने आता है। क्लेयर कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ही अपने पेरेंट्स का खून किया है, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। नोआ कहता है कि उसके फादर ने उसकी माँ को चीट किया था। इसके बाद उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। उसके फादर जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार से जा रहे थे तब उसने उनकी कार के ब्रेक को फील कर दिया था। इससे उसके फादर की भी उनके गर्लफ्रेंड के साथ डेथ हो गई थी। इसके बाद नोआ क्लेयर को वहाँ लाया है जहाँ उसने गैरेट और केविन को बांधा हुआ है। नोआ कहता है, अब इन दोनों की मौत हमें नई लाइफ शुरू करने में हेल्प करेगी। हम दोनों अब हमेशा साथ में रहेंगे। नोआ यहाँ केरोसिन छिड़कता है। इससे यहाँ धुआं फैलता है। गैरेट समहाउ अपने आप को रस्सियों से छुड़ाता है। नोआ पर वो हमला करता है। नोआ गैरेट को चेस्ट में शूट करता है। क्लेयर भी अब नोआ पर हमला करती है। वो केविन के एपिपेन से उसकी आंख पर वार करती है। अब नोआ को दिखाई नहीं दे रहा। वो एपिपेन को अपनी आंख से हटाकर बिना देखे ही क्लेयर पर हमला करता है। क्लेयर अपने आप को बचाती है। नोआ केविन को भी मारने वाला होता है कि क्लेयर यहाँ समझदारी से नोआ पर इंजन ड्रॉप कर देती है। नोआ यहीं मर जाता है। ये तीनों किसी तरह यहाँ से बचकर निकले हैं और पुलिस की टीम एज़ यूजुअल लेट पहुँची है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।